हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे यूटेरिया पब्लिकेशन का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की? उत्तराखंड। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। राजकोषीय घाटा 17,86,816 करोड़ रुपया। 17,86,816 करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किस क्षेत्र के लिए? कृषि क्षेत्र के लिए। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है। सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल ऊर्जा का है 59.1%। दूसरा स्थान अक्षय ऊर्जा का है, कितना है? 27.5%। तीसरा स्थान हाइड्रो का है, जल विद्युत ऊर्जा का है 11.7%। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है। यह है भारत। भारत है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। दूसरा स्थान मैक्सिको, तीसरा स्थान चीन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? विभाजन विभीषका स्मृति दिवस 14 अगस्त को। दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया? बम चक्रवात जो प्रभावित किया है अमेरिका और कनाडा को। EOS-07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? EOS-07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? SSLV-D2 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए SSLV-D2। क्वेश्चन नंबर 10। तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप के लिए कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन चलाया गया था दोस्त, ऑपरेशन दोस्त। वही ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के आसपास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए, ऑपरेशन उपलब्ध जो चलाया गया है रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वाले दलालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है? मैंग्रोव वन जो भारत में है 4,992 वर्ग किलोमीटर। 4,992 वर्ग किलोमीटर देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। सर्वाधिक मैंग्रोव का विस्तार जो है कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल जो कि 2,114 वर्ग किलोमीटर और गुजरात में 1,175 वर्ग किलोमीटर है। 2019 के तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की मैंग्रोव वन में वृद्धि हुई है। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? खिजड़िया जो है यह गुजरात में है। वखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में। साख्य सागर झील जो है, साख्य सागर झील यह कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है? 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। साइक्लोन वन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? साइक्लोन वन भारत और मिस्र के बीच। बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन भारत और सिंगापुर। धर्म गार्जियन भारत और जापान। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 8वां है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया कब जाता है? 28 फरवरी को। थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग, अर्थात वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? हिंदी भाषा के लिए तो बद्री नारायण को। उर्दू भाषा के लिए अनीस अस्फाक को। मैथिली भाषा के लिए अजीत आजाद को। और अंग्रेजी भाषा के लिए
अनुराधा रॉय को। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? पियर अगोस्तीनी, फेरस क्लाउस, एली एयर, इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया है। ऑप्शन हो जाएंगे डी। इसका थीम क्या था? तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता देश हैं। 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभंकर क्या था? तो लाइव था। शुभंकर लाइव था। आयोजन कहाँ हुआ था? तो कतर में। उपविजेता कौन था? तो फ्रांस। उपविजेता फ्रांस था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, वे किस देश के खिलाड़ी थे? पेले जो कि फुटबॉल खिलाड़ी थे, इनका निधन हो गया, या किस देश के खिलाड़ी थे? ब्राजील के। कहाँ के थे? ब्राजील के। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा यह पाकिस्तान के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान सरकार ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? मछली उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अंतर्देशीय मछली उत्पादन में पहले स्थान पर है। यह भी ध्यान रखिएगा, अंतर्देशीय मछली उत्पादन में पहले स्थान पर है। भारत विश्व में जलीय कृषि के माध्यम से मछली का उत्पादन करने वाला दूसरा प्रमुख देश है। तीनों अलग अलग टॉपिक था, अलग अलग पॉइंट था। द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक लेखक कौन है? एक बार फिर सुनिएगा, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक लेखक कौन है? शेखर पाठक। कौन है? शेखर पाठक है। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, यह किसका है? तो राजेश तलवार का है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच हैं। नोवाक जोकोविच। उपविजेता स्टेफानोस सितसिपास। उपविजेता स्टेफानोस सितसिपास है। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चार्टर एक्ट के बारे में, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। यह सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया। यह भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। यह गलत है। 1 और 2 जो है सही दिए गए। स्थानीय सरकार आधार होती है। स्थानीय सरकारें आधार होती है। किसका आधार होती है? तो लोकतंत्र का। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का वर्णन है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के न्याय हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है 5 है। समता और प्रतिष्ठा की समानता 2 है। अर्थात 3, 5, 2। 3, 5, 2 हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह किया गया है 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। कि संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ऑप्शन हो जाएंगे सी। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। संविधान के अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श या सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, समाचार पत्र अधिनियम 1908, राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यह गलत दिया गया है।
इसका जो राइट आंसर होना चाहिए राजद्रोही सबक रोकने से संबंधित अधिनियम 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1993 में। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? न्यायिक पुनरावलोकन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दोनों हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा लिया कहाँ से गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा खासकर पूछा जा रहा है तो अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य का राजनीतिक भविष्य फल है। वही ए नेपाल केवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था प्रस्तावना संविधान का सबसे बड़ा सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संविधान के संघीय गुण नहीं है? संघीय गुण नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, लिखित संविधान है, केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा है। संघीय गुण नहीं है तो एकल नागरिकता। एक खरी नागरिकता तो है ही है, लेकिन संघीय गुण नहीं है। ऑप्शन हो जाएंगे बी। एकात्मक विशेषताएं जो होती है, एकल संविधान, एकल नागरिकता, सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन उपबंध। वही संघातात्मक विशेषताएं जो होती है, संघात्मक विशेषताएं जो होती है, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा और लिखित संविधान। क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1949 में। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। 1949 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हाँ, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में 6 बैंक, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठी पंचवर्षीय योजना। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1980 में। 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना, इसका मुख्यालय तो है गुरुग्राम में, हरियाणा। स्थापना पूछा जा रहा है 1984 में। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में। डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? M4 में। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का मूल्यांकन किया जा चुका है? 3 बार, 1949 में, दूसरी बार 1966 में, 1949, 1966 और 1991 में। 1949, 1966, 1991 में ऑप्शन नंबर दिया गया है बी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? जो जिला दर्रा, ऑप्शन नंबर ए। बारालाचा दर्रा हिमाचल को लाहौल क्षेत्र के लद्दाख के लेह से जोड़ती है। नाथुला दर्रा सिक्किम और दक्षिण तिब्बत से चुंबी घाटी को जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना 1967 में की गई थी। भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना 1967 में की गई थी। भारतीय यूरेनियम निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो जादूगोड़ा में है। कहाँ है? जादूगोड़ा में है। रानीगंज, झरिया, बोकारो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। बेरिंग जल डमरूमध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? बेरिंग जल डमरूमध्य किसे जोड़ता है?
आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। डोवर जल संधि उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मलक्का जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी को, वही पाक जो है पाक जल डमरूमध्य बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। किस चट्टान में नतवलन डाउन फोल्ड को क्या कहा जाता है? किसी चट्टान में, माफ करिएगा, किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? डाउन फोल्ड को क्या कहा जाता है? अभिनति कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिनति। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। पेरियार केरल में है। लोकटक मणिपुर, चिल्का उड़ीसा, डिडवाना राजस्थान। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए। लाभान्वित राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान है। नर्मदा जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यह सही है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत का पूर्वी बिंदु किबुथी तथा पश्चिमी बिंदु गहिर माथा है। इनमें से सभी कथन हैं जो सही दिए गए हैं। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? यह हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्वार्टजाइट निम्न में से किस प्रकार का एक सेल होता है? क्वार्टजाइट किस प्रकार का एक सेल होता है? रूपांतरित। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में भी विशेषज्ञता रखते हैं, वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? ट्रक फार्मिंग। क्या कहा जाता है? ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? संस्था एवं संचार का संबंध गुप्तचर व्यवस्था से था। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव ने की थी। 1097 से 1147 तक शासन किया था। अंतिम शासक हरि से देव थे। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था 1501 में। वांडीवास का निर्णायक युद्ध जो हुआ था, वांडीवास का जो निर्णायक युद्ध हुआ था 1760 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 में, 31 दिसंबर 1600 को। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था। मिला लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। निम्न में से किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? अस्थायी बंदोबस्त बिहार, उड़ीसा, ये सब क्षेत्र में प्रचलित, जबकि पंजाब में नहीं। अस्थायी बंदोबस्त 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? 1852 में। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू। कन्नड़ साहित्य के तीरथ में कौन शामिल नहीं है? पन, पोन, रन। ऑप्शन हो जाएगा डी, कंबर नहीं है। निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिन का तमाशा अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किया था? नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया? रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? 6 अप्रैल 1919 को। शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? वल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। द्वैतवाद निम्काचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। सारा निकल गया। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासकों ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? अश्वमेध यज्ञ राजा जयसिंह ने करवाया था 2 बार। मर्याह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? खोंड जनजाति ने। ऑप्शन नंबर डी। मर्याह प्रथा नर बलि प्रथा
बौद्ध धर्म की वर्ज्यान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? बौद्ध धर्म के वर्ज्यान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 5वीं-6वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थल और नदी दिया गया है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, रोपड़ कहाँ है? तो यह पंजाब में है। यह सतलज नदी के किनारे में है। चेनाब नहीं होगा, सतलज होगा। दैमाबाद परवरा नदी के किनारे है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक नॉर्मन मेयर्स थे। ऑप्शन नंबर ए। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? तो कलकत्ता। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु। क्लियर। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? NO2 नहीं है, बाकी सब है CO2, N2O, CH4। ओडिशा के चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? पहली बार इसे ही शामिल किया गया। कब? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? नहीं दिख रहा होगा। पारिस्थितिकी मनुष्य एवं वन, मृदा एवं जल, जीव एवं वातावरण। पारिस्थितिकी जो है संबंध का अध्ययन है जीव एवं वातावरण। स्पॉन्जिला किस संघ से संबंधित है? स्पॉन्जिला संघ पोरी फेरा। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम क्या है? पाचन केंद्र है। लाइसोसोम कोशिका का पाचन केंद्र है। लाइसोसोम की रस संरचना जो होती है गोलाकार थैलीनुमा होती है, जिसमें उपस्थित एंजाइम अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लाइसोसोम बाहर से आए रोगाणु तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन करते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? रक्त, अस्थि, उपास्थि। रक्त भी, अस्थि भी, उपास्थि भी, ये तीनों के तीनों क्या हैं? संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। जीरोप्थेल्मिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की कमी से। उपास्थि की कोशिकाओं को कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। कॉन्ड्रोसाइट्स। मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? बाइकार्बोनेट्स के रूप में मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम में होता है? बाइकार्बोनेट्स के रूप में। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? उभयचर और सरीसृप। नेक्स्ट है, इसमें 2 अलिद और 1 नीले होते हैं। मछलियों के हृदय 2 कक्षीय होते हैं। पक्षी एवं स्तनधारियों के हृदय 4 कक्षीय होते हैं। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले ग्रंथि हैं। अधिवृक्क ग्रंथि हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम। निम्न में से कौन सा जीन की कार्यात्मक इकाई है? जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रॉन है। क्या है? सिस्ट्रॉन। जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रॉन है। जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रॉन, और वही उत्परिवर्तन की इकाई म्यूट्रॉन है। पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन है। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूट्रॉन और जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रॉन। प्लांक नियतांक का मात्रक जूल सेकेंड। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दबाव अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? सबसे कम बैंगनी की होती है, सबसे ज़्यादा लाल की होती है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है?
बताइएगा क्या मिलाया जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। 86 नंबर। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद। पेनिसिलिन का प्रयोग उर्वरक के रूप, पेनिसिलिन प्रतिजैविक, हाँ प्रतिजैविक। यूरिया का हो जाएगा उर्वरक के रूप में। मेलाथियोन का प्रयोग कीटनाशी के रूप में। आंसर हो जाएंगे सी। इनमें से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? बोरॉन। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? कार्बनिक अम्ल कौन सा है? एस्टिक अम्ल जो है कार्बनिक अम्ल है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक रूप में प्रयोग किया जाता है। लोहे का चूर्ण। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बहुलता उच्च होती है। वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बहुलता उच्च होती है, हाँ उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बहुलता फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है। गलत दिया गया है, नेक्स्ट है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, ये सही है। कला मंडलम कल्याणी कुट्टू अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? कला मंडलम कल्याणी कुट्टू अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? नाम थोड़ा टेढ़ा है। आंसर हो जाएगा सी मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? भारतमाला परियोजना की शुरुआत 2017 में, 25 अक्टूबर 2017। निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है? महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित पुस्तकें उनके लेखक में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, रसखान प्रेम वाटिका, फिरदौसी शाहनामा, रविन्द्रनाथ टैगोर का हैग्री स्टोन, अमृता प्रीतम का आंसू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जो कि गलत दिया गया है। आंसू पुस्तक के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद हैं। लहर के भी कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। दादा कॉमरेड यशपाल संबद्ध कबीर दास की है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? फुटबॉल राष्ट्रीय खेल मलेशिया का नहीं है, जो कि रूस, ब्राजील, फ्रांस का है। 96 का आंसर ऑप्शन नंबर डी 2800। 97 ऑप्शन नंबर बी। 98 का बी हो जाएगा। 99 ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। इससे अभी क्या करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।